आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बप्पा रावल और हरित ऋषि की कहानी के बारे में, जिसमें हरित ऋषि ने बप्पा रावल को अमर होने का वरदान दिया। बात उस समय की है जब गोइल की 8वीं पीढ़ी में नागादित्य नामक एक राजा का जन्म हुआ, जिसके खराब व्यवहार से वहाँ के भील उससे नाराज हो गए। उस कारण भीलों ने उसे मार दिया। जब नागादित्य की मृत्यु भीलों ने कर दी तो बाकी राजपूतों को उसके 3 वर्षीय पुत्र बप्पा के जीवन को बचाने की चिंता सताने लगी। फिर किसी प्रकार उन राजपूतों ने बप्पा को वहाँ से एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया। वहाँ पर शिव उपासना करने वाले बहुत से ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हीं ब्राह्मणों ने बप्पा का लालन पालन करने का भार उठाया। बप्पा उन ब्राह्मणों के पशुओं को चराते थे। उन पशुओं में से एक गाय, जो कि सुबह बहुत ज़्यादा दूध देती थी, परंतु संध्या के समय तो उसके थनों में दूध नहीं रहता था। ब्राह्मणों को संदेह हुआ कि बप्पा एकांत में उस गाय का दूध पी जाते हैं। बप्पा को जब इस बात का पता चला तो वास्तविकता जानने के लिए दूसरे दिन जब गायों को लेकर जंगल गए तो बप्पा ने उसी गाय पर नज़र रखी। वह गाय एक निर्जन गुफा में घुस गई। बप्पा भी उसके पीछे गए और उन्होंने वहां देखा कि बेल पत्तों के ढेर पर वह गाय अपने दूध की धार छोड़ रही है। बप्पा ने उसके पास जाकर उन पत्तों को उठाया तो उसके नीचे एक शिवलिंग था, जिसके ऊपर दूध की धार गिर रही थी। बप्पा ने उसी शिवलिंग के पास एक समाधि लगाए हुए योगी को देखा। उस योगी का ध्यान टूट गया, परंतु उसने बप्पा से कुछ नहीं कहा। बप्पा उस योगी यानी हरित ऋषि की सेवा करने लगे। हरित ऋषि ने उनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर शिव मंत्र की दीक्षा देकर उन्हें एकलिंग के दीवान की उपाधि दी। हरित ऋषि के शिवलोक जाने का समय आया तो उन्होंने बप्पा को निश्चित समय पर आने को कहा। बप्पा निश्चित समय पर आने में लेट हो गए तो हरित ऋषि रथ पर सवार होकर शिवलोक की तरफ चल पड़े थे। उन्होंने बप्पा को आते देखकर रथ की चाल धीमी करवाई और बप्पा को अपना मुंह खोलने को कहा। हरित ऋषि ने उनके मुंह में पान थूकने का प्रयास किया तो बप्पा ने अपना मुंह बंद कर लिया, जिससे वह थूक बप्पा के पैरों पर पड़ी। हरित ऋषि ने उनसे कहा, यदि यह पान की थूक तुम्हारे मुंह पर गिरती तो तुम अमर हो जाते, फिर भी तुम्हारे पैरों पर पड़ी है, इसलिए तुम्हारी धरती यानी मेवाड़ राज्य को तुमसे कोई नहीं छीन सकेगा। इस पर सदैव तुम्हारा अधिकार होगा। यही कहानी थी हरित ऋषि और बप्पा रावल की। बहुत से लोग इस कहानी को सच्ची घटना मानते हैं और बहुत से नहीं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और जाते समय एक लाइक करके जाना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।